सब कैसे हैं? मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी जहाँ होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आप सबको कक्षा 8 का अध्याय 3 का भाग 6 पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम सब अध्याय 3 का भाग 6 पढ़ना आरंभ करते हैं। यहाँ से देखिए, एकाएक एक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा, हुजूर यह लिफाफा लाया हूँ। एकाएक अचानक एक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा, आवाज लगाया, हुजूर साहब यह लिफाफा चिट्ठी लाया हूँ। बीरबल सिंह बाहर निकलकर सरकारी चिट्ठी पढ़ने लगे। बीरबल सिंह आवाज सुनकर बाहर निकलकर वह सरकारी चिट्ठी पढ़ने लगे। पढ़कर उसे मेज पर रख दिया। उस चिट्ठी को पढ़कर बीरबल सिंह मेज पर रख दिए। मिठन बाई ने पूछा, क्या तरक्की का परवाना आ गया? मिठन बाई ने पूछा, क्या तरक्की का परवाना आ गया? परवाना मतलब इजाजत, आज्ञा आ गया। बीरबल सिंह ने झेंप कर कहा, तुम तो बनाती हो, आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है। बीरबल सिंह झेंप कर परेशान होकर कहा, तुम तो बातें बनाती हो, आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है। मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। बीरबल सिंह क्या कह रहे हैं? मुझे उसके साथ, उस जुलूस के साथ रहने का आज्ञा मिला हुआ है। मिठन बाई, फिर तो तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ। मिठन बाई, फिर तो तुम्हारी चांदी ही चांदी है, जल्दी तैयार हो जाओ। आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे, आज तुमको फिर वैसे शिकार मिलेंगे। अब कि तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे। मिठन बाई कह रहे हैं, अब की बार तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे। सच? कौन कह रहा है? बीरबल सिंह। बीरबल सिंह ने माथा सिकोड़ कर कहा, कभी कभी तुम सिर पैर की बातें करने लगती हो। बीरबल सिंह ने माथा सिकोड़कर गुस्सा होकर कहा, कभी कभी तुम सिर पैर की बिना मतलब की बातें करने लगती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा? बीरबल सिंह कह रहे हैं, मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा? क्या नतीजा निकलेगा? मैं नालायक समझा जाऊंगा। कहीं सुबह हो गया कि मुझे स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है तो कहीं का नहीं रहूंगा। बीरबल सिंह कह रहे हैं, कहीं सुबह हो गया कि मुझे स्वराज्यवादियों, स्वाधीन राज्य से सहानुभूति का मतलब संवेदना, हमदर्दी है तो कहीं का नहीं रहूंगा। आदमी जिस दुनिया में रहता है उसी का चलन देखकर काम करता है। बीरबल सिंह कह रहे हैं, आदमी जिस दुनिया में रहता है उसी का चलन देखकर, उसका चाल चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान न सही पर इतना जानता हूँ कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। बीरबल सिंह कह रहे हैं, मैं बुद्धिमान न सही पर इतना जानता हूँ कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि सरकार इस ख्याल को कुचल डालना चाहती है। सरकार इस ख्याल को कुचल डालना चाहती है। ऐसा गधा नहीं हूँ कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूँ, लेकिन परिस्थिति से मजबूर हूँ। बीरबल सिंह कह रहे हैं, मैं ऐसा गधा नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूं, गुलामी की जिंदगी पर घमंड करूं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मैं इसके आगे मजबूर हूं। बाजे की आवाज कानों में आई। बाजे की आवाज कानों में आई। बीरबल सिंह ने बाहर जाकर पूछा। बीरबल सिंह बाहर जाकर के पूछा, मालूम हुआ कि स्वराज्य वालों का जुलूस आ रहा है। तब बीरबल सिंह को मालूम हुआ कि स्वराज्य वालों का जुलूस आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बांधा और जेब में पिस्तौल रखकर बाहर आए। चटपट वर्दी, बीरबल सिंह ने चटपट जल्दी वर्दी पहनी, साफा मतलब पगड़ी बांधा और जेब में पिस्तौल रखकर बाहर आए। कांस्टेबल पहले से ही तैयार बैठे थे। कांस्टेबल मतलब सिपाही पहले से ही तैयार होकर बैठे थे। ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में जुलूस के सामने पहुंच गए। जैसा कि ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में ही जुलूस के सामने पहुंच गए। इन लोगों को देखते ही अगणित कंठों से वंदे मातरम की एक ध्वनि निकली, मानो मेघमंडल में गर्जन का शब्द हुआ हो। फिर सन्नाटा छा गया।
जैसा कि इन लोगों को देखते ही अगणित मतलब बहुत से लोग अपने कंठों से वंदे मातरम की एक ध्वनि निकाली, एक स्वर में गा रहे थे वंदे मातरम। मानो मेघमंडल में गर्जन का शब्द हुआ हो, जैसे लग रहा था कि चारों तरफ बादल गरज रहे हों। और फिर थोड़ी ही देर में सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और उस जुलूस में कितना अंतर था, उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था। वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था। वह क्या था? स्वराज्य के उत्सव मतलब त्योहार का जुलूस था। यह एक शहीद के मातम का यह एक शहीद के मातम का 3 दिन के भीषण ज्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया, जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं झुकाया। वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था, उस त्योहार का जुलूस था। यह एक शहीद के मातम का 3 दिन के भीषण ज्वर, बहुत बुखार और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया, उस जीवन का मृत्यु हो गया, जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, जिसने किसी भी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं झुकाया, कभी भी अपने अधिकारों के सामने वह सिर नहीं झुकाया। उसने वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाए और मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाए। जैसा कि उसने वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाए और मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाए। मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा गाड़ दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए। उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा सा पड़ गया। जैसा कि उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा सा पड़ गया। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। भाग 7 अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।